हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियांशी और कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइज़, ये वीडियो है अर्ली मॉर्निंग का और आज के वीडियो का टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो तरीका कि आप अपने घर में आने वाली सब्जियां और फलों को किस तरीके से वॉश करें। तो गाइज़, ये इस बोरी में कुछ सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो मैंने कल शाम को मंगाए थे। और आजकल आप जानते हैं कोरोना वायरस है, तो उसकी वजह से मैंने कल शाम को ये मंगाए थे और कल शाम से पूरी रात भर घर के बाहर ही रखे रहने दिए थे। मैं इसे घर में नहीं लाई थी क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बाहर से आप ला रहे हैं घर में तो एटलीस्ट उसे 12 से 15 घंटे तक हमें अनटच रखना है, उसे नहीं छूना है। तो इसीलिए मैंने घर के बाहर ये सब्ज़ियाँ रखवा दी थी। और हमारे यहाँ पे क्या है ना, कुछ जो सब्ज़ी वाले हैं उन्होंने अपने नंबर्स दिए हुए हैं बाहर, और उन नंबर्स पे आप कॉल करके सब्ज़ियाँ मंगा सकते हैं। आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो घर पे ही आपको सब्ज़ियाँ डिलीवर हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो बोरी है ये सब्ज़ी वाले की बोरी है और उसी में वो मुझे पैक करके दे के चला गया है और कल शाम से ये मैंने बाहर रखी हुई थी। तो गाइस, मैं जो तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ सब्ज़ियों को वॉश करने का, ये ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस की वजह से मैं इस तरीके से सब्ज़ी वॉश कर रही हूँ, नहीं, बल्कि ये जो तरीका है मैं लास्ट 3 इयर्स मुझे हो चुके हैं लगभग, मैं इसी तरीके से सब्ज़ियाँ और फलों को धो के रखती हूँ। क्योंकि मेरा बेटा किडनी पेशेंट है और उसके लिए कोई भी केमिकल वाली चीज़ हमें नहीं खिलानी होती है उसे। और ये जो सब्ज़ियाँ और फल होते हैं, आप सब जानते हैं गाइस कि सब्ज़ियों और फलों को एक अननेसेसरी चमक देने के लिए और उन्हें एक लॉन्ग लाइफ देने के लिए, ज़्यादा समय तक वो चले, इसके लिए उनके ऊपर अननेसेसरी एक केमिकल की परत लगाई जाती है, केमिकल का यूज़ किया जाता है। हम सब लोग ये जानते हैं। और कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं जिनके ऊपर बाहर से केमिकल लगाया जाता है और कुछ सब्ज़ियाँ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिन्हें इंजेक्शन के थ्रू पकाया जाता है, जैसे कि घिया हो गया या पपीता, या कुछ और सब्ज़ियाँ ऐसी होती है जिन्हें इंजेक्शन देके उन्हें अननेसेसरी ग्रो किया जाता है, उन्हें बढ़ाया जाता है कि वो जल्दी से बिकने के लायक हो जाए। तो उन सब्ज़ियों को तो हम क्लीन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका तो इंटरनल जो प्रोसेस है, जो उनके अंदर केमिकल दिया गया है, वो तो हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ सब्ज़ियाँ फ्रूट्स होते हैं गाइस जिन्हें हम इजी प्रोसेस के साथ उनके ऊपर का केमिकल निकाल सकते हैं। तो वही तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वो जो सब्ज़ियाँ होती हैं जिनके इंजेक्शन के थ्रू उन्हें पकाया जाता है या उनका साइज़ अननेसेसरी ग्रो किया जाता है, उनसे बचने के लिए भी एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सब्ज़ियों को वॉश करने का जो सही तरीका है वो क्या है। तो ये जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं वो सब मैंने एक टब के अंदर भर ली हैं अभी, और मैं इन्हें अपने वॉशरूम में रख दूँगी। पहले मैं इन सारी सब्ज़ियों को अच्छे से वॉश कर लूँगी एक बार सादा पानी से, और फिर निकाल के दोबारा से टब में पानी भर के इन्हें रख दूँगी एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे के लिए। लेकिन ये केमिकल फ्री कैसे होंगी ये मैं आपको बताती हूँ अभी। इसमें मैं अभी ऐड करूँगी सिरका, विनेगर होता है ना, ये देखिए, इसकी जो स्मेल होती है थोड़ी सी अनलाइक होती है, पसंद नहीं होती है बहुत सारे लोगों को, मुझे भी पसंद नहीं है। इसमें मूली का सिरका हम बनाते हैं, मूली का अचार डालते हैं या फिर मिर्ची डालते हैं या लहसुन डाल के हम अचार बनाते हैं, वही वाला सिरका है ये। गांव में या किसी भी लोकल एरिया में आपको आसानी से मिल जाता है, बहुत सारे लोग इसे घर में ही बनाते हैं। तो ये जो सिरका है ना, सब्जियों और फ्रूट्स के ऊपर से केमिकल निकालने के लिए बहुत सही तरीका है। ये टब में जितनी सब्जियां मैंने भर के रखी हुई हैं, इन्हें मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए ऐसे ही रखा छोड़ दूंगी और 4 से 5 ढक्कन सिरका मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। अभी कर दिया है मैंने मिक्स, और इसे इसी तरीके से मैं अभी रखा हुआ रहने दूंगी। 1 से 1.5 घंटे के बाद में इसे मैं निकाल लूँगी और एक बार फिर सादा पानी से इन्हें धो के अपना यूज़ करने के लिए स्टोर करके मैं रख दूँगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। और ये तरबूज है, ये मैं इन्हें यहीं छोड़ गई थी क्योंकि थोड़ा सा हैवी हो गए थे, तो मैं इन्हें वापस से डाल के आती हूँ। और ये जो देख रहे हैं ना, धनिया, पत्ता गोभी, इन्हें मैं गाइस नहीं वॉश करूँगी अभी, इन्हें मैं जब बनाऊँगी, जब यूज़ करूँगी, साथ के साथ इन्हें मैं वॉश करूँगी। धनिए को मैं अभी तोड़ के रखूँगी लेकिन थोड़ा सा टाइम मिलने के बाद। और यहाँ जो सिंक में मैं अभी तैयारी कर रही हूँ ना ये पानी भरने की, ये मैं कर रही हूँ इन फली के लिए, क्योंकि जो ग्वार की फली, बीन्स है, या जो फली होती हैं सेम की,
इन्हें एक साथ अगर आप वॉश कर देंगे तो ये ना मिक्स हो जाएंगी और एक काम और बढ़ जाएगा आपका इन्हें अलग अलग करने का, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो मैं इन्हें अलग अलग वॉश करूँगी अभी यहाँ सिंक में रख के। तो ये जो सब्ज़ी है इसे एक बार सादा पानी से धो के मैं निकाल रही हूँ और उसके बाद एक पतीले में इसे विनेगर मिक्स करके रख दूँगी। और सेम प्रोसेस ये जो ग्वार की फली रखी है अभी साइड में, इसे भी मैं इसी तरह से एक बार सादा पानी से धोऊंगी और दोबारा से इसे इसी सिंक में भर के रख दूँगी। तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम होगा, जो ये मैं सुबह सुबह इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह पानी आता है हमारे यहाँ पे 6 से 9 बजे के बीच में टाइम होता है पानी आने का। और सब्जियाँ फ्रूट्स धोने में टाइम ज़्यादा लगता है, पानी ज़्यादा लगता है, तो मैं सुबह सुबह ही ये सब्जियां वगैरह वॉश करने का काम निपटा देती हूँ। और सबसे बड़ा रीज़न क्या है, बच्चे इस टाइम बच्चे सोए हुए होते हैं, तो ये जो काम है मैं इसी टाइम करती हूँ। तो अभी मैं ये सब्ज़ी वापस से रख देती हूँ, पानी भर के विनेगर मिक्स कर दिया है मैंने सिंक में और इस पतीले में भी मैं एक ढक्कन विनेगर डाल के अभी इन्हें रख दूँगी। तो ये 1 से 1.5 घंटे तक ऐसे ही रखे रहेंगी। गाइस ये जो तरीका है ना, मैं आप सबको एडवाइस करूँगी, अगर आप किडनी पेशेंट की केयर कर रहे हैं ना, तो अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप इसी तरीके से वॉश करके पेशेंट को खाने के लिए दें। मैं ये तरीका 3 साल से फॉलो कर रही हूँ, 3 इयर्स हो चुके हैं मुझे, और मैं जानती हूँ कि कितना यूज़फुल तरीका है। तो आपके लिए भी यही एडवाइस है। और ये जो धनिया है और पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी को जब मैं बनाऊँगी, चॉप करूँगी, उसी टाइम पे इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी विनेगर मिक्स करके पानी में। और जो हरा धनिया है ना गाइस, इसे जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम मुझे मिलता है तो हरा धनिया को मैं पत्तियां तोड़ के धो के रख देती हूँ, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, तो मैं अभी के टाइम के लिए इसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके अभी फ्रिज में रख रही हूँ। और ये जो बंद गोभी है, इसे जब मैं बनाऊँगी उसी टाइम चॉप करके वॉश करूँगी विनेगर के साथ। तो ये प्रोसेस है सब्जियों को वॉश करने का, उन्हें क्लीन करने का, उनके ऊपर से अननेसेसरी केमिकल को रिमूव करने का, जिस केमिकल की हमारी बॉडी को, हमारे हेल्थ को ज़रूरत नहीं है, उसे हमें नहीं खाना है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, लेकिन रिलैक्स होता है कि हम केमिकल फ्री चीज़ें खा रहे हैं। और मेरे बच्चे के लिए तो ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि उसकी मेडिसिन ही तभी असर करेगी जब वो केमिकल फ्री चीज़ें खाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। और ये कुछ रात के बर्तन हैं, इन्हें मैं अभी लगा देती हूँ। ये छोटा मोटा काम होता है सुबह के टाइम में, तो फटाफट से अगर ख़त्म हो जाता है तो हो जाता है, वरना बच्चे उठने के बाद में तो काम थोड़ा सा ना हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और अभी मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, तो मैं अपने लिए कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट अभी बनाऊँगी। तो मैं अपने लिए कॉर्नफ्लेक्स सोच रही हूँ कि मैं दूध में मिक्स करके खा लेती हूँ, और उसके बाद बच्चों के लिए मैं दलिया बनाऊँगी। गेहूं का दलिया होता है ना, वही वाला दलिया। मैंने दलिया जो है, ये हमारा जो दलिया है गाइस, ये घर का दलिया है, मार्केट वाला नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बाहर से बिल्कुल नहीं लेती हूँ, घर से ही हमारी होती हैं, होममेड होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं। तो ये दलिया है और इसे मैंने भून के रखा हुआ है, क्योंकि इंस्टेंट आप बना सकते हैं अगर भुना हुआ दलिया रखा है, और इसके ख़राब होने का डर भी नहीं होता है। तो अब ये दलिया मैं बनाऊँगी, मीठा दलिया होता है ये, और दूध के साथ इसे मैं बनाऊँगी। और ये मैं खुले बर्तन में ही बना रही हूँ। तो ये कॉर्नफ्लेक्स देखिए मैं अभी खाऊंगी। इसे खाने का एक और रीज़न है, क्योंकि आजकल मेरा वेट जिस हालात से गुज़र रहा है, बढ़ रहा है जिस तरीके से, उसके लिए कॉर्नफ्लेक्स वगैरह मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक है, हल्का फुल्का है, और पेट भी जल्दी भर जाता है और पेट में हैवीनेस नहीं होती है। एक होता है ना, रोटी एकदम से पराठा आप खाते हो तो पेट भारी हो जाता है, तो ये कॉर्नफ्लेक्स खाने से इस तरह की दिक्कतें नहीं होती हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा दूध और कॉर्नफ्लेक्स लूँगी, और उसके बाद जब बच्चे उठ जाते हैं और दलिया बन जाएगा तो दलिया भी खा लेंगे। तो दलिया मैंने चढ़ा दिया है और खुले बर्तन में ही चढ़ाया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्स्ट्रा, लेकिन रिलैक्स होता है मुझे कि जितने न्यूट्रिशंस हमें चाहिए सब्जियों से, दलिए से, फ्रूट्स वेजिटेबल्स से, वो सब मिल रहे हैं हमें खाने के लिए। उन्हें अच्छे से वॉश करके और खुले बर्तन में बना के सब्जियों को, या जो भी प्रोसेस आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें से मैं तो एडवाइस करूँगी कि गाइस प्रेशर कुकर को निकाल के फेंक दीजिए, घर से मत यूज़ कीजिए, बिल्कुल भी काम का नहीं है।
बिना प्रेशर कुकर के खाना बनाइए। तो अब मैं फटाफट से ये अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद में छोटा मोटा काम है जो घर का है वो मैं फटाफट से निपटा लूँगी अपने बच्चों के उठने से पहले। तो दलिया भी तब तक बन जाएगा और तब तक 1 से 1.5 घंटा मेरा कंप्लीट हो जाएगा जो सब्जियां मैंने भिगो के रखी हैं विनेगर में। तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट फिनिश और उसके बाद अपने घर का थोड़ा बहुत काम। तो बच्चे अभी दोनों उठ चुके हैं और मैंने इन्हें दलिया दे दिया है, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। देखिए किस तरीके की बातें कर रहे हैं सुबह उठ के। मम्मा को देखो एजू, मम्मा को देखो जरा, इधर करो अपना मुंह, थोड़ा इधर करो। अब दिखाओ, दिखाओ अपना मुंह एजू। तुम्हारे तो पूरे मुंह पे दलिया लगा हुआ है। मम्मा मेरे मुंह पे नहीं, तुम्हारा तो ठीक है। अब जल्दी से खा लो फिर नन्नू करनी है ना। पहले करूंगी मम्मा। हाँ और शैम्पू भी लगाना। मम्मा छुट्टियां दो। सोप भी लगाना है, शैम्पू भी लगाना है। मम्मा शैम्पू को रहने दो, आज संडे है ना। आज संडे नहीं, आज सैटरडे है। आज सैटरडे है तो ब्लू वाला टब लगाना है। ब्लू वाला टब, चलो मैं देखूंगी। नहीं वीडियो में करने नहीं लाना, ट्रेन टब में लाना मम्मा। ब्लू टब तो ये लोग जब तक फिनिश करेंगे तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। जो सब्जियां हैं वो मैंने पानी में से निकाल के दोबारा साफ़ करके रख दी थी, तो इनका एक्स्ट्रा जो पानी था वो निकल चुका है और अब मैं इन्हें फ्रिज में रखने की तैयारी कर रही हूँ। तो अच्छे से बकेट को मैं एक बार साफ़ कर लूँगी। कुछ पुरानी सब्ज़ी भी मेरे पास थोड़ी बहुत पड़ी थी, उसे एक बार निकाल के क्लीन करके बकेट को ये सब्जियाँ मैं इसमें रख दूँगी। तो गाइस मैं आपको बता रही थी कि कुछ सब्जियां होती हैं जिनके ऊपर का केमिकल लगा होता है उनकी चमक के लिए, उन्हें शाइन देने के लिए, एक लॉन्ग लाइफ देने के लिए। लेकिन कुछ सब्जियां होती हैं जिन्हें हम उनके अंदर केमिकल होता है, जिन्हें इंजेक्शन दे के पकाया जाता है। उनकी ग्रो अननेसेसरी, उनका जो साइज़ होता है, उनकी जो एक ग्रोइंग एज होती है उसे सिर्फ इंजेक्शन से पका दिया जाता है और वो सुबह से शाम की भी ज़रूरत नहीं है। आप इंजेक्शन लगाओ और 2 से 3 घंटे के अंदर वो इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसे मार्केट में सेल आउट कर सकते हो। तो उसकी पहचान आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आप जो सब्जियां लेते हो ना, सबसे पहले फ्रूट्स लेते हो वो स्मॉल साइज़ का लो, सबसे छोटा साइज़ लो, बड़ा साइज़ नहीं लेना है। और उसके ऊपर दूसरी पहचान ये है कि जो इंजेक्शन के थ्रू पका होगा ना गाइस, उसके ऊपर की जो स्किन होगी ना उस पर स्पॉट पड़े होंगे, डॉट्स जैसे बने होंगे, तो वो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। विदाउट डॉट्स, स्पॉट्स, एक जो रैशेस से होते हैं ना वो उस फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे होते हैं, वो आपको नहीं लेने हैं। और जितना हो सके उन सब्जियों को आप अवॉइड करें। तो ये एक तरीका है। और ये चीज़ आप कैसे कंफर्म करें कि आप विनेगर से धोने के बाद में जो सब्जियां यूज़ कर रहे हैं वो केमिकल फ्री है, तो मैं बताती हूँ आपको। आप आधी सब्जियां नॉर्मल पानी से वॉश करें जैसे आप करते हैं, और उसमें से 1-2 सब्ज़ी आप लेके विनेगर के साथ वॉश करें जैसे कि मैंने आपको भी बताया है। आप यकीन नहीं मानेंगे गाइस, जो सब्ज़ी आप विनेगर के साथ धो के रखेंगे ना वो 3 से 4 दिन तक ही चलेगी। उसके बाद ना वो श्रिंक होने लगेगी, सिकुड़ जाएगी, उस पर एक पीलापन आने लगेगा। पता है क्यों होता है ऐसे? क्योंकि उसके ऊपर जो केमिकल होता है वो निकल चुका होता है। और जो सब्ज़ी आपने नॉर्मल पानी से वॉश करी है ना, उसे आप 15 दिन तक भी फ्रिज में रखोगे ना, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। ना ही तो उसका कलर जाने वाला है, ना ही वो श्रिंक होने वाली है, ना ही वो ख़राब होने वाली है। तो ये एक ऐसा सटीक उपाय मैं आपको बता रही हूँ ना। अगर आप देखना चाहते हो ना कि विनेगर से सब्जियां धो के हमें क्या फ़ायदा है और नॉर्मल पानी से धो के हमें क्या नुकसान है, तो आप ना ये एक छोटा सा मेरे कहने पे तरीका आजमाइए। अपनी सब्जियां जो आप लाते हैं सिर्फ आधी आधी सब्ज़ी बांट लीजिए। आधी सब्ज़ी को विनेगर से वॉश कीजिएगा, आधी सब्ज़ी को आप
नॉर्मल पानी से धोइएगा और दोनों को फ्रिज में आप रख दीजिएगा। आप देखेंगे विनेगर वाली सब्ज़ी सिर्फ 3-4 दिन में ही ख़राब होनी शुरू हो जाएगी और जो आपने नॉर्मल पानी से धो के रखी है वो ख़राब नहीं होने वाली है। 15 दिन तक भी वो ऐसे ही बनी रहेगी, क्योंकि उसे ऐसे ही बने रहने के लिए उसके ऊपर केमिकल लगाया गया है गाइस, और वो केमिकल सादे पानी से तो नहीं हटता है। तो ये एक छोटी सी कोशिश है मेरी आपको समझाने की कि हम जो चीज़ें खा रहे हैं ना गाइस, हमें बाहर से प्योरिटी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आज के ज़माने में ना लोगों के अंदर पैसा कमाने की इतनी लालसा है ना कि वो आपको ना कुछ भी बेच दें या आपको कुछ भी खिला दें, उसका ट्रस्ट आप ना करें गाइस। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। बाहर के लोगों को हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपने आप को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए विनेगर का यूज़ करें। तो आप भी इस तरीके से अपनी फ्रूट्स और सब्जियों को धो के रखेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, ख़ास तौर पे किडनी पेशेंट के लिए, नेफ्रोटिक पेशेंट के लिए। तो गाइज़ यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में, और मेरा जो प्रोसेस है विनेगर से सब्जियों को, फ्रूट्स को वॉश करने का, इस तरीके को आजमाएं और अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को एक हेल्दी तरीके से खाएं और हेल्दी लाइफ आप जिएं। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं मिलती हूँ एक और वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर।